व्यू स्पोर्ट की फैंटेसी प्रीव्यू सीरीज इज कंटिन्यूइंग और इस वीडियो में हम फोकस करेंगे ऑन ग्रुप जी, जिसमें है 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस ब्राजील, यू हैव सर्बिया, यू हैव स्विट्जरलैंड एंड यू हैव कैमरून एज वेल। सो इस प्रीव्यू सीरीज में फ्रेंड्स हम इन चारों टीम्स के बारे में थोड़ा डीप डाइव करेंगे, देखेंगे कि उनके क्रूशियल प्लेयर्स कौन है, कौन गोल्स कर सकता है, कौन असिस्ट प्रोवाइड कर सकता है, टैकल, इंटरसेप्शन, शॉट्स ऑन टारगेट, चांसेस क्रिएटेड, कौन से क्रूशियल प्लेयर्स है जो टैक्टिकली आप अपनी टीम में पिक कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स दैट वन गेम चेंजर जो आपको फैंटेसी जन्नत दिखा सकता है। शुरू करते हैं अपना ग्रुप जी प्रीव्यू बाय लुकिंग एट द 4 टीम्स। ये है इनकी करंट फीफा रैंकिंग। ब्राजील आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड एंड दे आर मेरे हिसाब से द फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप बिकॉज उनका जो अटैक है दैट इज सो सॉलिड। उसके बाद सर्बिया आप देख सकते हैं आर 21st। स्विट्जरलैंड हमेशा एक अंडररेटेड टीम है जो हमेशा अच्छा करती है टूर्नामेंट्स में। आपको याद होगा इन्होंने फ्रांस को नॉकआउट किया था यूरोज में, 15 पे है, एंड कैमरून 43 है, उनको अंडर एस्टिमेट आप नहीं करिएगा। शुरू करते हैं विद ब्राजील जो ऑफ कोर्स इज द टीम टू वॉच इन दिस फीफा वर्ल्ड कप आई वुड से, एंड आई विल बी शॉक्ड अगर टूर्नामेंट खत्म होता है और ब्राजील टॉप स्कोरर्स नहीं होते हैं टूर्नामेंट के, बिकॉज दे आर अ टीम जिनके पास इतना वेल्थ ऑफ अटैकिंग टैलेंट है। जस्ट लुक एट देयर फ्रंट लाइन अगर हम देखेंगे, बट पहले देखते हैं कि इनका वर्ल्ड कप हिस्ट्री क्या है। ऑफ कोर्स ब्राजील से ज्यादा वर्ल्ड कप किसी कंट्री ने नहीं जीते हैं। 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। Last World Cup, they had a very strong team, but they were knocked out in the quarterfinals, perhaps surprisingly by Belgium. इस season, of course, अगर ये World Cup नहीं जीतते हैं, I think it will be a failure for them. Even final तक पहुंच के हारना will not be acceptable to Brazilian people. Let's see कि इनकी probable lineup क्या हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, इनका wealth of attacking talent है। Just look at their front 4 players. Now Neymar will obviously play in every match, every minute. Now he is someone जो number 10 role में mostly खेलेंगे for Brazil, ताकि लेफ्ट में विनिशियस जूनियर को जगह मिल जाए। देयर विल बी मे बी अ फ्यू मैचेस इसमें शायद विनिशियस स्टार्ट नहीं करें, इन दैट केस नेमार विल प्ले ऑन द लेफ्ट, बट आई थिंक मोस्ट मैचेस में यू विल सी कि नेमार विल प्ले नंबर 10 रोल, विनिशियस जूनियर विल प्ले ऑन द लेफ्ट बिकॉज दीज टू प्लेयर्स हैव बीन इन अमेजिंग फॉर्म, आपको पता है, ओवर द लास्ट एटलीस्ट 1 ईयर। अगर आप इनके बाकी पोजीशंस की बात करें तो स्ट्राइकर कैटेगरी में यू हैव रिचार्लिसन जो उनके यूजुअली फर्स्ट स्ट्राइकर होते हैं एटलीस्ट इन द ब्राजील सिस्टम, और उनके बैकअप होंगे गाब्रियल हेसूस ऑफ आर्सेनल हु हैज बीन प्लेइंग वेरी वेरी वेल। नाउ अगर आप इनके राइट फ्लैंक पे देखेंगे, अगेन देयर इज मोर क्वालिटी, देयर इज एंटनी मैनचेस्टर यूनाइटेड के, एंड देयर इज रफीनिया ऑफ बार्सिलोना। और अगर आप और प्लेयर्स देखेंगे, यू हैव समवन लाइक ब्रूनो गुमारेस जो मिडफील्ड में आ सकते हैं, यू हैव समवन लाइक मार्टिनेली जो विनिशियस जूनियर की जगह लेफ्ट पे खेल सकते हैं, and you have other players as well in this position like Fabinho for example. So बहुत सारा टैलेंट है अगर आप देखेंगे फ्रंट 6 प्लेयर्स में इस ब्राजील टीम के पास। कासिमिरो होंगे, मोस्ट लाइकली वो खेलेंगे फ्रेड और पाकेटा के साथ। सो मोस्ट लाइकली फ्रेंड्स जो मैच होगा, जैसे ब्राजील का कोई टफर मैच है उसमें मे बी आप फ्रेड और कासिमिरो को एक साथ देख सकते हैं, बट लेट्स से थोड़ा सा इजी मैच है, लेट्स से कि ऑपोजिशन बहुत ज्यादा अटैकिंग चैलेंज उनको नहीं ऑफर करती है, तो आई थिंक फ्रेड की जगह लूकस पाकेटा ऑफ वेस्ट हैम खेल सकते हैं। सो अल्ट्रा अटैकिंग लाइनअप हो सकती है इन सम मैचेस फॉर दिस ब्राजीलियन टीम। वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ दे विल सेट अप। मेरे को उनका डिफेंस में थोड़ी वीकनेस लगती है, नॉट इन सेंटर बैक्स बट इन द फुल बैक एरियाज। नाउ अलेक्सांड्रो खेलेंगे मोस्ट लाइकली एज द नंबर 1 लेफ्ट बैक, इनकी जगह एलेक्स टेलेस भी आ सकते हैं जो बैकअप होंगे इनके। राइट बैक पे यू हैव डानिलो, इनकी जगह बैकअप होंगे 39 ईयर ओल्ड डानी आल्वेस। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अटैकिंग फुल बैक्स नहीं है, दे आर नॉट सम प्लेयर्स जो बहुत अच्छी फॉर्म में है इन द रीसेंट पास, सो ये एक एरिया ऑफ पोटेंशियल वीकनेस हो सकता है। सेंटर बैक्स में दे आर वेरी वेल स्टैक्ड वंस अगेन, Marquinhos of PSG, Thiago Silva of Chelsea, and Eder Militao of course of Real Madrid. Alisson and Ederson maybe आपको two of the best goalkeepers in the world. Unfortunately, they are in the same team. Alisson is the number 1 goalkeeper for this Brazil team. Now देखते हैं इनके कुछ crucial stats. Now गोल से शुरू करते हैं। नेमार के टॉप स्कोरर थे in the World Cup qualifiers with 8 goals. Richarlison was second, नंबर 6 के साथ। Perhaps आप थोड़ा सरप्राइज होंगे टू सी रिचार्लिसन सेकंड है, बट दैट्स व्हाई ये एक नंबर मेन स्ट्राइकर की तरह खेलते हैं फॉर दिस ब्राजीलियन टीम। पाकेटा एंड राफिनिया विद 3 गोल्स ईच। असिस्ट पे आते हैं, नेमार वंस अगेन इज 8 के साथ नंबर 1। उसके बाद यू कैन सी अ लॉट ऑफ प्लेयर्स हैव 2 and 1 असिस्ट, बट आप देख सकते हैं नेमार की जो इंपॉर्टेंस है फॉर दिस ब्राजीलियन टीम ऑलमोस्ट एज मच एज लायनल मेसी फॉर द अर्जेंटीना टीम। चलते हैं कुछ और स्टैटिस्टिकल मेट्रिक्स देखने। शॉट्स ऑन टारगेट वंस अगेन नेमार इज नंबर 1, फिर है रिचार्लिसन, फिर है राफिनिया। उसके बाद चांसेस क्रिएटेड में नेमार इज इजीली नंबर 1 विद 35 फिनोमिनल नंबर्स अगर आप नेमार की बात करेंगे। दैट्स व्हाई ही इज द स्टैंड आउट प्लेयर इजीली फ्रॉम नॉट ओनली दिस ब्राजील टीम बट फ्रॉम दिस होल ग्रुप। कोई भी मैच होगा इसका, ब्राजील का मैच अगर इस ग्रुप में, आप नेमार को कैप्टन करिए इजीली। पाकेटा 15 एंड विनिशियस जूनियर है 10 के साथ, ऑन चांसेस क्रिएटेड नंबर 2 पे एंड 3 पे।
आगे चलते हैं कुछ डिफेंसिव नंबर्स पे. देन यू हैव डानिलो विद नंबर 1, कासिमिरो एंड फाबिन्हो. वंस अगेन दिस ब्राजीलियन टीम इज बेसिकली अ टीम जो बहुत पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलती है. सो उनको ऑपोजिशन के पास जब भी बॉल होती है उनको बहुत टैकल करने का चांस नहीं मिलता है. दैट्स व्हाई रिलेटिव नंबर्स आर लो, बट स्टिल कासिमिरो का जो हमें टैकल इंटरसेप्शंस का हमें एबिलिटी पता है. passes completed per 90, unsurprisingly Thiago Silva, Fabinho and Marquinhos, जो basically center backs and the central defensive midfielder are the ones जो most passes complete करेंगे. बट क्या आप इनको इनकी पासिंग के लिए लेना चाहेंगे या फिर फ्रंट प्लेयर्स को लेना चाहेंगे so that they score and assist? अब चलते हैं, देखते हैं कि इनके की सेट पीस टेकर्स कौन है. नेमार इज द पेनल्टी टेकर. फ्री किक कॉर्नर की बात करें तो नेमार लेते हैं. लेफ्ट फुटेड अगर राफिनिया एंटनी से कोई खेलेगा तो मे बी लेफ्ट फुटेड वेरिएशन वो ला सकते हैं, बट ऑलमोस्ट ऑन ऑल सेट पीसेस एंड पेनल्टीज देयर इज नेमार. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फ्रेंड्स, यहां पे देखते हैं कि इनका पोटेंशियल गेम चेंजर कौन हो सकता है, एंड दैट इज गाब्रियल मार्टिनेली. थोड़ा सा सरप्राइजिंग था व्हेन ही मेड द स्क्वाड, बिकॉज जो इस स्क्वाड से पहले जो रीसेंट इंटरनेशनल फ्रेंडलीज हुए थे उसमें मार्टिनेली को नहीं बुलाया था मैनेजर टीटे ने. बट आई थिंक मार्टिनेली इज समवन जो हैज बीन सो गुड फॉर आर्सेनल दिस सीजन, and I think he's someone who can potentially break out during the FIFA World Cup. So Gabriel Martinelli, जब भी उनको मौका मिलेगा, maybe Vinicius Junior is injured or out of form, drop, rested, I don't know, he could be a potential game changer. हमें पता है इनकी quality और ability क्या है, because he is having a great season with Arsenal. चलते हैं now to the next team in this group, and that is Serbia, जो काफी लोग बोल रहे हैं are the dark horses. Dark horses मतलब एक टीम जिनसे एक्सपेक्टेशन नहीं है बट सबको सरप्राइज कर सकते हैं. और अगर हम इनके प्लेयर देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा क्यों. बट इनका अगर आप देखें रिकॉर्ड इन द वर्ल्ड कप इज नॉट टू ग्रेट. 2018 में ग्रुप स्टेज में बेस्ट रिजल्ट आल्सो इज इन द ग्रुप स्टेज. नाउ लेट अस लुक एट कि इनकी मोस्ट लाइकली प्रोबेबल लाइनअप क्या होगी. नाउ द बिग न्यूज इज कि मित्रोविच इज लाइकली टू मिस द फर्स्ट मैच because he is injured. There are rumors कि उनके फुट में there is a small fracture, and although वो टूर्नामेंट से रूल आउट नहीं हुए हैं बट स्टार्टिंग के मैच में मोस्ट लाइकली वो नहीं खेलेंगे. उन्होंने फुलम के लिए लास्ट 2 प्रीमियर लीग मैचेस भी मिस किए हैं. दैट्स व्हाई आप देख सकते हैं कि मित्रोविच की जगह हमने व्लाहोविच को प्लेस किया है इन द मेन स्ट्राइकर कैटेगरी. उसके बाद आप देखें लेकिन पूरी टीम में सो दे विल प्ले इन अ बैक 3 सिस्टम. दे आर अ टीम जो अपने विंग बैक्स को बहुत यूटिलाइज करती है. मिलिनकोविच साविच, एक और मिलिनकोविच साविच है, ये इनकी गोलकीपर है. बैक 3 में यू हैव पाव्लोविच जो एक काफी प्रॉमिसिंग यंगस्टर है. मिलिनकोविच जो आई थिंक इनके मेन डिफेंडर है, प्लेस ऑफ फ्योरेंटीना, and there is Veljkovic in the middle. Wing backs में you have Filip Kostic of course, जो one of the main outlets होंगे for this Serbian team. आपको देख सकते हैं कि व्लाहोविच, मित्रोविच जैसे स्ट्राइकर जो थ्राइव करते हैं on their aerial ability, heading ability, उनको अगर सर्विस देंगे players like Kostic, who's a brilliant crosser of the ball, I think he's someone जो काफी beneficial है. Of course he plays for यूवेंटस. अगर आप देखें इनके राइट विंग बैक जिवकोविच और लाजोविच में से एक खेल सकते हैं. आई थिंक इट्स अ प्रॉपर 50-50 कॉल. मिडफील्ड में निमानिया गुडेल हु इज हैविंग अ वेरी गुड सीजन विद सेविया. ही इज जो उनके मेन यू कैन से सीडीएम होंगे नंबर 6 रोल में. टैकल इंटरसेप्शन वाइज इनसे आप सबसे हाईएस्ट नंबर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं. साशा लुकिच होंगे मोस्टली ऑन द राइट. लेफ्ट हैंड साइड में मेरे हिसाब से इज द बेस्ट प्लेयर इन दिस सर्बियन टीम, एंड दैट इज सर्जे मिलिनकोविच साविच ऑफ लात्जियो. एंड आई थिंक ही इज समवन जो मे बी आपको गोल्स या असिस्ट में हाईएस्ट नंबर पे नहीं होंगे, बट ही इज समवन जो अगर आप सर्बिया की बात करें मेरे हिसाब से मिडफील्ड में इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, बिकॉज ही इज समवन हु विल गिव यू एवरीथिंग. टैकल, इंटरसेप्शन, गोल्स, असिस्ट, चांसेस क्रिएटेड, ग्रेट इन द एयर एज वेल. सो एक एक्स्ट्रा हेडर ऑफ द बॉल है. ही इज मेरे ख्याल से अ वन टू वॉच आउट फॉर. आगे बात करें तो यू हैव डूसान टैडिच ऑफ कोर्स जो खेलते हैं आयाक्स के लिए. ही इज समवन जो मे बी एज अ सेकंड स्ट्राइकर या एक नंबर 10 रोल में प्ले कर सकते हैं. अगर लेट्स से सर्बिया को अल्ट्रा अटैक करना है तो यू कैन प्ले टैडिच, व्लाहोविच एंड मित्रोविच ऑल 3 एज वेल. मित्रोविच और व्लाहोविच में से इनिशियली एटलीस्ट व्लाहोविच खेलेंगे. व्हेन मित्रोविच कम्स बैक वी विल सी कि उनमें से कौन खेल सकता है या फिर दोनों इनफैक्ट खेल सकते हैं. अब देखते हैं कुछ क्रूशियल स्टैट्स फॉर दिस सर्बियन टीम. लेट्स स्टार्ट विद द गोल्स. मित्रोविच इनके टॉप स्कोरर थे इन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स विद 8 गोल्स. व्लाहोविच नंबर 2 एंड डूसान टैडिच नंबर 3. असिस्ट में देखेंगे टैडिच आप देख सकते हैं इज नंबर 1 विद 6. सो ही समवन जो असिस्ट वाइज आप देख सकते हैं कितने ऊपर है. मिलिनकोविच साविच, कोस्टिच, राडोंजिच नंबर 2 पे हैं, एंड देयर आर सम अदर प्लेयर्स एज वेल. सो ये आप देख सकते हैं कि मित्रोविच एंड व्लाहोविच पे डिपेंड करते हैं टू स्कोर द गोल्स, एंड काफी ज्यादा कोस्टिच और टैडिच जैसे प्लेयर्स पे डिपेंड करते हैं टू गिव द असिस्ट. आगे देखते हैं कुछ और नंबर्स पे, एंड दोज आर शॉट्स ऑन टारगेट. मित्रोविच अनसरप्राइजिंगली इज नंबर 1. सो अगर वो नहीं खेलते हैं फर्स्ट मैच में काफी बड़ा लॉस हो सकता है, बिकॉज व्लाहोविच इज अ वेरी गुड प्लेयर. ही इज नॉट द सेम प्रोफाइल ऑफ प्लेयर एज मित्रोविच. Kostic and Vlahovic are in number 2, so they take a lot of shots. Tadic is also on the list. अगर आप chances created की बात करें, so obviously इतने high number of assists है Tadic के, unsurprisingly he is number 1 on the chances created.
फिलिप कॉस्टिच जिनकी मैंने बात करी थी इज नंबर 2. सो आप देख सकते हैं ये 3 प्लेयर्स आर सो इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ चांसेस क्रिएटेड फॉर दिस सर्बिया टीम. आगे चलते हैं, कुछ डिफेंसिव नंबर्स देखने, टैकल, इंटरसेप्शन. सो इसमें आप देख सकते हैं पाब्लोविच जो काफी हाईली रेटेड यंगस्टर है फॉर दिस सर्बियन टीम, ही इज नंबर 1 विद 29. मिलिनकोविच साविच विद नंबर 2. सो आप देख सकते हैं डिफेंसिवली ही कंट्रीब्यूट्स अ लॉट, एंड मिलिनकोविच इनके डिफेंडर विद 3 passes completed में गुडेल, मिलिनकोविच साविच एंड पाब्लोविच आर द 3 ऑन द लिस्ट. लेट्स गो टू द सेट पीस टेकर्स, और यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉट ऑफ प्लेयर्स टेक पेनल्टीज फॉर दिस सर्बियन टीम. सो थोड़ी यहाँ पे क्लैरिटी हमें नहीं है कि कौन पेनल्टी लेगा. आई स्टिल फील कि अगर मित्रोविच स्टार्ट करेंगे तो ही विल टेक, बट उनके एब्सेंस में व्लाहोविच और टैडिच में से कोई भी ले सकता है. आई थिंक इट्स अनक्लियर. तीनों ने इन द पास्ट पेनल्टीज ली हुई हैं फॉर दिस सर्बियन टीम. फ्री किक और कॉर्नर में कॉस्टिच और टैडिच मोस्टली इनकी मोस्ट फ्री किक्स लेंगे. अब चलते हैं टू द गेम चेंजर, एंड आई फील इट्स स्टिल मिलिनकोविच साविच. ही इज स्टिल यंग, ही इज स्टिल समवन जो काफी इन्फ्लुएंशियल है. ही इज समवन जो आई थिंक बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल टूर्नामेंट हो सकता है ना. हमें पता है इनकी पोटेंशियल के बारे में, बट ये पोटेंशियली ब्रेकआउट कर सकते हैं एंड कैन हैव अ गेम चेंजिंग टूर्नामेंट फॉर दिस सर्बियन टीम. Now let us move on to the next team, and that is Switzerland, जिनको काफी लोग हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं, but they always do well and surprise people because they have a lot of quality players, जिनकी हम obviously बात करेंगे. लास्ट वर्ल्ड कप में दे रीच द राउंड ऑफ 16, जो एक यू कैन से पार टूर्नामेंट है उनके लिए, एक गुड टूर्नामेंट उनके लिए. उनका बेस्ट रिजल्ट वाज अ क्वार्टर फाइनल. चलते हैं स्विट्जरलैंड की टीम में देखने. नाउ प्रोबेबल 11 की बात करते हैं. दे हैव अ टीम जिसमें बहुत सारे यू कैन से अटैकिंग ऑप्शंस है, सो वी आर नॉट श्योर एग्जैक्टली कौन कहां स्टार्ट करेगा. लेट्स स्टार्ट विद द गोलकीपर यान सोमर है इनके मेन गोलकीपर, बट उनको एक इंजरी हुई है, सो ही इज नॉट श्योर कि वो पहला मैच खेलेंगे या नहीं. नाउ दिस इज द ओनली टीम जिनके 4 गोलकीपर्स है इन द स्क्वाड, बिकॉज यान सोमर का इंजरी स्टेटस थोड़ा कंफर्म नहीं है, बट मैनेजर डेस्परेटली वांटेड टू टेक हिम बिकॉज ही इज वन ऑफ द बेस्ट शॉट स्टॉपर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल. सो यान सोमर नहीं है, उनकी जगह कोबेल आ सकते हैं जो प्ले खेलते हैं बोरुसिया डॉर्टमुंड के लिए. बैक फोर में यू हैव मोस्ट लाइकली रिकार्डो रॉड्रिगेज ऑन द लेफ्ट, बहुत ही एक्सपीरियंस लेफ्ट बैक हैं. विडमर खेलेंगे मोस्ट लाइकली ऑन द राइट, और सेंटर बैक्स में एल्वेडी, शार और अकांजी में से 2 प्लेयर खेलेंगे. मोस्ट लाइकली अकांजी और एल्वेडी और शार में से 1 प्लेयर खेलेंगे. नाउ दीज सेंटर बैक्स दे आर वेरी वेरी गुड इन द एयर. चाहे आप शार ले लीजिए, एल्वेडी और अकांजी, सो इनसे मे बी आप हेडेड गोल्स कुछ मे बी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. आई वुड बी सरप्राइज if one of these players gets a headed goal in this tournament because इनकी जो deliveries है into the box they are very very good and they are great headers of the ball. Ricardo Rodriguez is someone जो काफी offensive fullback है. He is someone जो कभी-कभी penalties भी लेते हैं for Switzerland team. मिडफील्ड में बात करते हैं रेमो फ्रॉयलर, he was in Atalanta, अब खेलते हैं नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए, लेकिन स्विट्जरलैंड के लिए he is one of the main players defensively. So इनसे आप टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ग्रानिट जाका है someone जो हर स्विट्जरलैंड मैच में रेकमेंड करूंगा. नाउ ही इज समवन जो आर्सेनल के लिए इज हैविंग अ सुपर्ब सीजन, नॉट ओनली डिफेंसिवली बट ऑफेंसिवली उनके कंट्रीब्यूशंस हैव बीन ग्रेट. सो वॉच आउट फॉर जाका इन दिस टूर्नामेंट. आई थिंक ही कुड हैव अ ग्रेट वर्ल्ड कप. जिब्रिल सो मोस्ट लाइकली होंगे ऑन द राइट, ऑल्दो अगर स्विट्जरलैंड को थोड़ा अटैकिंग खेलना है, आई थिंक सो इज समवन जिनको सैक्रिफाइस कर सकते हैं उनके मैनेजर. आगे अगर आप देखें तो ज़ेडान शकीरी मोस्ट लाइकली हर मैच खेलेंगे, कभी-कभी खेलेंगे ऑन द राइट इस चैनल में, बट कभी-कभी खेलेंगे इन अ नंबर 10 रोल. एंड आगे यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. सो यू हैव सेफेरोविच जो ट्रेडिशनली स्विट्जरलैंड की मेन स्ट्राइकर है, बट आई एम नॉट श्योर कि वो हर मैच खेलेंगे, सो उनकी जगह आ सकते हैं नोआ ओकाफोर जो एक बहुत ही प्रॉमिसिंग यंगस्टर हैं. ही इज समवन जिनके ऊपर आप काफी नजर रखिएगा ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड कप. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव ब्रील एम्बोलो जो खेलते हैं मोनाको के लिए. नाउ इनकी जगह वंस अगेन रूबन वारगास आ सकते हैं. सो यू हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, इनको हम बहुत ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं. अगर आप फ्रंट फोर की बात करें, आई थिंक शकीरी, जाका, एक डिफेंडर, गोलकीपर आर द मोर ट्रस्टेड ऑप्शंस, बट इफ स्विट्जरलैंड हैव टू स्कोर द गोल्स, आई थिंक इनमें से किसी प्लेयर के ऊपर आपको रिस्क लेना पड़ेगा. नाउ लेट अस गो एंड सी सम क्रूशियल स्टैट्स फॉर स्विट्जरलैंड. एम्बोलो इनके टॉप स्कोरर थे इन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स. आप देख सकते हैं दे डोंट स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि हम इनके स्ट्राइकर्स को कितना बैक कर सकते हैं. जूबर जो स्क्वाड में नहीं है नंबर 2 पे थे, एंड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स ऑन 1 गोल. असिस्ट में देखें शकीरी इज नंबर 1, एम्बोलो इज नंबर 2. सो एम्बोलो ने स्विट्जरलैंड के लिए रिसेंटली काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस करे हैं. एंड फैबियन शार आप देख सकते हैं सेंटर बैक ने 2 असिस्ट दिए हैं. लेट्स गो टू सम अदर मेट्रिक्स जो हैं शॉट्स ऑन टारगेट एंड ऑफ कोर्स चांसेस क्रिएटेड. शॉट्स ऑन टारगेट में जुबर इज नंबर 1. देख सकते हैं कि ज्यादा शॉट ही नहीं लेते स्विट्जरलैंड की टीम, सो ऑब्वियसली गोल कैसे स्कोर करेंगे. वारगास, एम्बोलो एंड सेफेरोविच. चांसेस क्रिएटेड में ज़ेडान शकीरी इज इजीली नंबर 1 विद 21. सो आई थिंक ये आपकी टीम के लिए एक ऑलमोस्ट मस्ट हैव बन जाते हैं फ्रॉम अ क्रिएटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू. रिकार्डो रॉड्रिगेज लेफ्ट बैक इज नंबर 2 एंड एम्बोलो इज नंबर 3. अब देखते हैं टैकल और इंटरसेप्शन नंबर जो काफी क्रूशियल हो सकते हैं. इसमें भी रिकार्डो रॉड्रिगेज ऊपर आते हैं. एल्वेडी द सेंटर बैक,
Freuler and Akanji are also on the list. Passes completed में Elvedi, Akanji and Remo Freuler are also there. अब चलते हैं देखने की सेट पीस टेकर्स कौन हो सकते हैं. यहाँ पे बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है बिकॉज टोटली डिपेंड्स कौन स्टार्ट करेगा. मुझे याद है कि रिकार्डो रॉड्रिगेज यूज्ड टू टेक पेनल्टीज इन द पास्ट, बट अब मैं बहुत श्योर नहीं हूँ बिकॉज उन्होंने कुछ हाई प्रोफाइल मैचेस में अपनी स्पॉट किक मिस करी थी. उसके बाद शकीरी का भी लेते हैं, एम्बोलो लेते हैं, सेफेरोविच लेते हैं. दिस टोटली डिपेंड्स ऑन हु विल बी ऑन द फील्ड. सो जो सेट पीस टेकर है, जो मेन पेनल्टी टेकर है स्विट्जरलैंड का, आई वुड से इज बिल्कुल अनक्लियर. ऑल्दो कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी तो हम फ्यूचर प्रीव्यूज में कवर कर सकते हैं. फ्री किक कॉर्नर किक में मोस्ट लाइकली लेंगे शकीरी बिकॉज इनके वेरी हाई चांस क्रिएशन नंबर्स थे. कभी कभी जाका और रिकार्डो रॉड्रिगेज भी लेते हैं. इंटरेस्टिंगली दे आर ऑल लेफ्ट फुटेड प्लेयर्स. अब बात करते हैं इनके गेम चेंजर की और वो है इनके यंगस्टर नोआ ओकाफोर. ही समवन जो बहुत ही प्रॉमिसिंग है, वेरी पेसी, एंड आई थिंक इनकी पूरी फ्रंट लाइन में मुझे लगता है कि ही समवन जो यू कैन से जैसे ब्राजील की टीम है फॉर एग्जांपल, जो काउंटर अटैक पे मे बी वल्नरेबल हो सकती है, उसके अगेंस्ट मे बी समवन लाइक ओकाफोर अपनी पेस के साथ काफी ज्यादा डैमेज कर सकते हैं. सो वॉच आउट फॉर दिस गाय. नोआ ओकाफोर कुड बी अ गेम चेंजर फॉर स्विट्जरलैंड ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड कप. नाउ चलते हैं टू आवर लास्ट टीम इन दिस ग्रुप एंड दैट इज कैमरून. नाउ दे आर समवन जिन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया था और उनका बेस्ट रिजल्ट था क्वार्टर फाइनल. सो दे आर अ टीम जो वर्ल्ड कप में उनको पता है कि डीप कैसे जाते हैं इन द टूर्नामेंट. लेट्स सी कि इनकी प्रोबेबल लाइनअप क्या हो सकती है. यू विल सी सम रिकॉग्नाइजेबल फेसेस इन देयर टीम. शुरू करते हैं विद द गोलकीपर आंद्रे ओनाना, जो ऑफ कोर्स है अब इंटर मिलान की गोलकीपर. बैक फोर में आई थिंक देयर इज नो वन जो बहुत ही ज्यादा स्टैंड आउट करता है. ऑल्दो आई स्टिल फील कि टोलो और कोलिंस फाई जो इनके दोनों फुल बैक्स हैं, दे आर द टू वन जिनके ऊपर आपको आय होनी चाहिए. कास्टेलेटो काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है एंड एंकुलू काफी टाइम से यूरोप में खेल रहे हैं. बट अगर आप मिडफील्ड में आएंगे यहाँ पे यू विल सी अ स्टार प्लेयर एंड दैट इज जाम्बा अंगुइसा, हु इज हैविंग अ ग्रेट सीजन फॉर नेपोली. ही इज समवन जिनकी जो ड्रिबलिंग है मुझे इतनी सही लगती है, मैं क्या बताऊं आपको. ही समवन जो आई थिंक काफी ज्यादा ऑफेंस और डिफेंस में आपको हेल्प कर सकते हैं बिकॉज आपको याद होगा लिवरपूल के अगेंस्ट उन्होंने गोल स्कोर करे थे, चांसेस क्रिएट करी थी, असिस्ट दिया था. तो ये एक मोर ऑफ ऑफेंसिव रोल लेंगे एज कंपेयर टू लेट्स से होंगला और गुएट जो मोस्टली एक डिफेंसिव रोल में होंगे. एक अंडररेटेड पिक है इनकी टीम में होंगला, जो आई थिंक काफी मैचेस इन्होंने स्टार्ट करे थे ड्यूरिंग द अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस जब कैमरून के अपने होस्ट थे. तो ही समवन जो काफी इफेक्टिव मिडफील्ड ऑप्शन हो सकते हैं अगर आपको गोल, असिस्ट या इवन टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स चाहिए. फ्रंट में दे हैव अ लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स. मेरे हिसाब से आई स्टिल फील इनके मेन प्लेयर हैं इनके कैप्टन विंसेंट अबूबकर, who is on penalties, who is the top scorer, who is the main goal scorer for this Cameroon team. And Vincent अबूबकर ने इतने गोल स्कोर करे कैमरून के लिए, स्पेशली अगर आप देखें क्वालिफायर्स में, स्पेशली अगर आप देखें अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में, कि आपको क्लियर हो जाएगा ही इज द मेन गोल स्कोरर. बट ऑफ कोर्स इनकी सपोर्टिंग कास्ट इज वेरी इंप्रेसिव एज वेल. कार्टो को एकाम्बी जो खेलते हैं लियोन के लिए, ही विल मोस्टली प्ले ऑन द लेफ्ट. ही इज अ वेरी गुड ऑप्शन, मोर ऑफ अ क्रिएटर, लेस ऑफ अ गोल स्कोरर. राइट में आप देख सकते हैं द लेजेंड हिमसेल्फ एरिक मैक्सिम चूपोमोटिंग, जो ऑफ कोर्स बायर्न म्यूनिख के लिए खेलते हैं. ना ये एक प्लेयर है जो या तो एक सेकंड स्ट्राइकर की तरह खेल सकते हैं या फिर इस संबंध जो मे भी कभी कभी ऑन द राइट खेल सकते हैं. डिपेंड्स कि कैमरून क्या सिस्टम खेलेगी इन दिस वर्ल्ड कप. उनकी जगह आई थिंक एनगामेलू एक प्लेयर है जो काफी प्रोमिनेंट रहे हैं इन द क्वालिफायर्स, ऑल्सो इन द अफ्रीका कप ऑफ नेशन. सो इन चार में से बेसिकली आई एक्सपेक्ट तीन खेलेंगे, जिसमें विंसेंट अबूबकर की जगह तो आई थिंक पक्की है. आई थिंक चोपू मोटिंग, एनगामेलू, एकामी में से दो प्लेयर खेल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन फॉर्म, डिपेंडिंग ऑन टैक्टिक्स. सो अब चलते हैं देखने कुछ क्रूशियल स्टैट्स फॉर बोथ दीस टीम्स. टोको एकाम्बी, चूपोमोटिंग आप देख सकते हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में वो टॉप स्कोरर्स. उसके बाद है अबूबकर एक गोल पीछे, फिर थे पैसेगॉक, एनगामेलू एंड जाम्बा अंगवीसा. असिस्ट में एनगामेलू जिनकी बात कर रहा था नंबर 1 है, होंगला नंबर 2 है. सो होंगला इज अ गुड अंडररेटेड पिक एंड ऑल्सो एक इनके डिफेंडर हैं जो स्क्वाड में नहीं है. लेट अस गो टू द सेकंड स्लाइड जिसमें आपको देखेंगे चांसेस क्रिएटेड. इसमें आप चांसेस क्रिएटेड इनफैक्ट देखते हैं बिकॉज कोलिंस फाई इज समवन जो नंबर 1 पे है विद 10, कार्टोको एकाम्बी इज नंबर 6 and Choupo-Moting is on 5. So shots on target data is not readily available for this Cameroon team, but chances created में आप देख सकते हैं. Collins Fai is very very interesting because he is someone जो एक full back होके इनके chance creation numbers में number 1 है. Now let us move on to the next slide और ये आप आएंगे set piece takers पे. So Vincent अबूबकर इनके penalty taker हैं. फ्री किक्स में आप देख सकते हैं एनगामेलू एंड ब्रायन एम्बुएमो. ना ही समझ जिनको मैंने पहले मेंशन नहीं किया था, बट एम्बुएमो इज समझ जिनको रिसेंटली कैमरूनियन यू कैन से सिटीजनशिप तो नहीं बोल सकता हूं, बट इनको अपॉर्चुनिटी मिली है टू प्ले फॉर कैमरून बिकॉज वन ऑफ हिज यू कैन से ग्रैंडफादर्स या ग्रैंडमदर में से कोई एक कैमरूनियन हेरिटेज के थे. सो ही इज समवन हु विल बी रिप्रेजेंटिंग कैमरून. हमें पता है कि ये प्लेयर कितने इंप्रेसिव रहे हैं फॉर ब्रेंटफोर्ड इन द प्रीमियर लीग एंड हमें पता है कितने पेसी भी हैं. सो ऑलरेडी फ्रंट लाइन में इतने सारे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में हम श्योर नहीं हैं, बट एम्बुएमो इज समवन जो पोटेंशियली कुड बी अ रियली गुड ऑप्शन फॉर दिस टीम.
अब चलते हैं टू द लास्ट स्लाइड विच इज द गेम चेंजर, और यहाँ पे है Zamba Anguissa. Now he is someone जो potentially could be मेरे हिसाब से the main game changer for this Cameroon team, because they are a team जो I think midfield पे काफी rely करेगी for creativity, and I think he is someone जो आपको बहुत अच्छा balance दे सकते हैं attack और defense के बीच में. And Anguissa I think is someone जो defense और attack को काफी अच्छा connect कर सकता है. And Anguissa is someone जो tackle interceptions या फिर आप chances created की बात करें, he will chip in with the odd assist and maybe a goal as well. So maybe Zamba Anguissa is the one जो आपको fantasy में काफी help कर सकता है. Watch out for him during the FIFA World Cup. So this is it for Group G. Now we are done with 3 groups. अगर आपको बाकी previews देखने हैं, so you can go check out Group C and Group E as well. And बाकी सारे groups भी covered होंगे on View Sport, where we'll give you the best fantasy football coverage during the FIFA World Cup. Thank you so much for watching, guys. Wishing you all the best during the whole World Cup. See you soon. Cheers.